सभी को आज के विशेष शुभ दिवस की विशेष ईश्वरीय संतानों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड बाबा कहते हैं हमारा अमूल्य है, विशेष है। हम सब विशेष रत्नों का विशेष कर। तो चलिए आज बाबा के वो महावाक्य जिसको हम अव्यक्त वाणी कहते हैं, अव्यक्त मुरली कहते हैं, शिक्षाओं से भरी हुई, शक्तियों से संपन्न महावाक्यों को हम सभी सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। तो आइए, यह बाबा की वाणी 17/12/89 की मुरली है, जिसका हेडलाइन है समर्थ कैसे बनना चाहते ना हम सभी। संसार का हर प्राणी समर्थ बनना चाहता है, लेकिन वो विधि क्या है जिससे आत्मा के अंदर वापस दोबारा से समर्थता आ जाए? वो टेक्निक क्या है? वो क्या कला है जिससे हम अपनी शक्तियों को वापस महसूस करना शुरू कर दें? तो बाबा ने छोटी छोटी बातों पर ध्यान खिंचवाया। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, जो भी पुराने हैं लेकिन भूल जाते हैं। बाबा हमें बार बार याद दिलाते, बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो। तो क्या बाबा ने कहा समर्थ बनने के लिए, वो आज हम सुनेंगे। सदा समर्थ कैसे बने। आज बाप दादा समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। देखो बच्चे, एक है सदा समर्थ, दूसरे हैं कभी समर्थ और कभी व्यर्थ की तरफ ना चाहते हुए भी आकर्षित होने वाले। क्योंकि जहां समर्थ स्थिति है वहां व्यर्थ नहीं हो सकता, संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। तो बाप दादा देख रहे थे कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद रहती है क्या, कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है, आ जाता है। व्यर्थ सुनना, विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया, लेकिन यह व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और अकेले में बैठकर अकेले बाप को याद करने की बजाय व्यर्थ सोचना, इसको कहते हैं व्यर्थ समय गंवाना। इन सब बातों को लेकर के लास्ट में क्या हुआ? व्यर्थ समय गंवाना। इन बातों में अभी फुल पास नहीं है, मतलब ये सब करते रहते हैं, इसलिए अभी इनमें पास नहीं हुए। अपनी मन जैसे बाकी कार्यक्रम बच्चे सेट करते हो अपने जीवन के, आज ये करना है, आज वो करना है, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का भी प्रोग्राम सेट करो, तो कभी भी बच्चे अपसेट नहीं होंगे। क्या बाबा ने शिक्षा दी? अपने मन की स्थिति का, बुद्धि का प्रोग्राम बनाओ। हमें ये सोचना है, हमें ये करना है, हमें ये देखना है, तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे, अच्छी बातों में, तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। देखो, दुनिया के हिसाब से बाबा ने कहा जो वीआईपी होते हैं उनका हर प्रोग्राम, हर दिनचर्या सेट होती है, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान होने के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते, आप बच्चे कितनी भी वी आगे लगा दो तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर यह विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होता है।
आप विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, तो बोलो मीठे मीठे बच्चों, कितने बड़े हुए अपने आप में, अपने बारे में सोचो। भगवान की कितनी ऊंची हमारे प्रति सोच है, संकल्प है, आशाएं हैं हमारे प्रति। ये वही है, वही। तो बच्चे आप कितने मीठे हुए। अच्छा देखो, यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है। जो इस नशे में रहे वो समर्थता स्वतः ही आने लगेगी उस व्यक्ति के अंदर। और देह अभिमान का नशा नीचे ले जाता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले जाता, सदा उड़ती कला की ओर ले जाता। तो व्यर्थ की तरफ आकर्षित होने के कारण अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो ना। मन को बिजी रखने की कला अभी संपूर्ण रीत से यूज नहीं करते हो, इसलिए कभी अपसेट, कभी सेट, कभी समर्थ, कभी सदा समर्थ, कभी, है ना। अच्छा, दूसरी बात, अमृत वेले से लेकर रात तक सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है, सबके लिए श्रीमत मिली हुई है। साजन के कदम के ऊपर कदम चलो। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी हर कदम पे कदम रखना। जैसे बाबा ने किया वैसे हमें करना है, बस पूरी दिनचर्या में याद रखो। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती है। बाबा ने मिसाल दिया, दुनिया में भी कोई बच्चा, कोई संतान माता पिता की बातों में हाँ जी कर रहे तो दुआएं मिलती हैं। ऐसी बाबा की परमात्म दुआएं मिलती हैं। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं। बच्चे, ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है। जब आप नम्र होकर सेवा में हाँ जी करते हो तो दुआएं स्वतः ही निकलती हैं। देखो बच्चे, कर्म है बीज। जब बीज शक्तिशाली होता है तो फल भी तो शक्तिशाली निकलेगा ना। विशेष अटेंशन देना है अपनी सोच से लेकर स्थूल कर्म तक। सदा समर्थ रहने का एक दूसरा आधार भी सुनाया ना बाबा ने। पहला आधार क्या सुनाया सदा समर्थ के लिए, कि व्यर्थ देखना नहीं, सुनना नहीं, बोलना नहीं, सोचना नहीं, करने की तो बात ही अलग है। और दूसरा आधार बताया सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। जो बाबा कहे बस जी हजूर, जी हजूर। तो सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल यानी बाप के समीप की स्थिति को प्राप्त कर लेती है। पहली मुख्य आज्ञा जानते हो बाप की क्या है? पवित्र बनो और काम जीत बनो। फिर बाबा ने कहा बच्चे क्या करते हैं, बाकी भी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, उन पर अटेंशन नहीं देते। हल्का क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गई, आदि आदि। इससे भी छोटी छोटी अवज्ञा, अमृत जैसे समझो अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो। बाबा ने संसार में सबसे अच्छी बात अपने बच्चों को सिखाई, अमृत वेला और नुमा शाम ईश्वर की याद में अच्छे से बैठो। तो बाबा ने कहा नियम का आधा पालन करते हो। अर्थात आधा पालन कैसे करते हैं सुनो। उठकर बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है ना, उस विधि से क्या सच बोलो सिद्धि को प्राप्त करते हो। जो विधि बाबा ने बताई, सिस्टेमैटिक बैठना, अर्थात शक्तिशाली स्थिति होती है क्या, पूछ रहे बाबा। स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स कर लेते हो ना। हाँ, शांति अच्छी लगती है उसमें। बाबा की याद की शक्तियां लेने की बजाय नहीं, उससे कुछ हाँ थोड़ा आपका समय सफल विफल नहीं होगा तो सफल भी नहीं होगा। थोड़ा रिलैक्स, जैसे आप सो जाते हो ना, बस ऐसे वो शक्ति मन में अंदर नहीं आएगी जो वर्क करे फिर पूरे दिन या पूरे जीवन। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते नहा धो के अमृत वेले 4 बजे से पहले ही अपने इतना टाइम जरूर पहले जगो, स्नान वगैरह कर सको, कंघी करो अच्छे से,
फ्रेश हर तरीके से हो करके और संकल्प लेके बैठो कि मैं कुछ विशेष करने जा रहा हूँ, तब कुछ विशेष प्राप्त होता है। क्योंकि संकल्प की सिद्धि है, खाली नामाचार करने की सिद्धि नहीं है। जिस संकल्प से जो कार्य करता है उसको सिद्धि मिलती है। अनेक लोगों को आपने देखा होगा, अनेक बीमारियां सुबह सुबह जब उठकर भागते हैं, जल्दी जागते हैं और प्राणायाम करते हैं और भागते हैं, बीमारियां ठीक होती हैं। लेकिन आपने महसूस किया हो, जो पत्र पर पेपर डालने वाले हैं बहुत हैं, वो भी तो सुबह सुबह जागते हैं, वो भी तो भागते हैं, लेकिन उनका संकल्प स्वस्थ होने का नहीं होता, इसलिए वो नहीं होते। इसलिए संकल्प काम करता है जीवन में। आप दूध पीते हो, मलाई मक्खन खाते हो, संकल्प नहीं हो तो काम नहीं करेगा। संकल्प भी हो अच्छा ये करना है तो सब काम होता है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, निद्रा की स्वीट साइलेंस में भी तो मिक्स हो जात कर लेते हो ना। बाप दादा हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखावे, बाबा पूछ रहे, दिखाए तो बहुत मजा आएगा देखने। तो आधी आज्ञा मानते हो बाप की, नेमी नाप तो बन जाते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते। इसको क्या कहेंगे, छोटी छोटी आज्ञाएं आधी मानते हो। जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को दुख ना दो, बाबा क्या क्या, किसी भी आत्मा को दुख ना दो, और साथ में एक शब्द और है दुख ना लो। लेकिन इसमें भी दुख देते तो नहीं है, लेकिन ले लेते हो तो व्यर्थ संकल्प करने का चलने का कारण ही हो जाता है दुख। व्यर्थ का दुख ले लिया, भाई सबका अपना अपना हिसाब किताब है, पूरा करने दो। हो सके उन्हें बैठ के योग की वाइब्रेशन दे दो, शक्तियां दे दो। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, दुख नहीं देना अच्छी बात है, लेकिन किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाना ये भी ज्ञानी और योगियों के लक्षण नहीं है। व्यर्थ आ जाता है, फिर क्या क्यों कैसे के क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, बाबा ने फिर टीचर्स के प्रति बातचीत करते हुए कहा देखो, आज्ञा के कदम कदम पर रखने वाली हो ना, ऐसी टीचर्स हो, वह कभी कभी अलबेलापन आ जाता है। अलबेले नहीं बनना, जिम्मेवारी के ताजधारी हो। कभी ताज भारी तो नहीं लगता जो उतार कर रख देते हो। आप उतारने वाले तो नहीं हो ना, सदा आज्ञाकारी माना, सदा जिम्मेवारी का ताजधारी। टीचर्स तो लगता है, टीचर्स तो सब हैं, लेकिन इसको कहते हैं योग्य टीचर, योगी टीचर। हमेशा बाबा की जिम्मेदारियों को सिर माथे लगाते हुए और सेवाओं में सफलता प्राप्त करना, दूसरों को भी दिलाना। फिर बाबा ने बातचीत करते हुए कहा कि बच्चे बहुत बाबा के पास पत्र लिखते हैं, बाबा ये हुआ वो हुआ। बाबा कहते नहीं, शॉर्ट में लिखना सीखो, छिपाओ भी नहीं, अपनी गलती लिखो जरूर, छिपाओ भी नहीं, लेकिन शॉर्ट में लिखो। बाप को कहो ये मेरा। फिर बाबा ने बहुत अच्छे से कहा कि कई पत्र ऐसे लिखते हैं जिनका कोई सार नहीं होता। बाबा क्या वो जवाब दे, क्या उसका प्रतिफल दे। बाप को कहो मेरा ये काम कर लो, मेरे को ठीक कर दो, मेरा धंधा ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो, मेरे पति को ठीक कर दो, मेरा ये रोग खत्म कर दो, आदि आदि आदि। तो बाबा कहते हैं ऐसे पत्र एक बार नहीं 10-10 बार भेज दे बाप के पास। कमाल है। और इन सब बातों का जवाब है कि जब ब्रह्मा बाबा ने कर्म भोग चुकतू नहीं किया, दो ऐसे करके कोई छू मंत्र करके, तो आप अपना क्यों ऐसे बोलते हो बाबा को? भाई हिसाब किताब है उसको उसी तरीके से चुकतू होने का। और दूसरी बात, बाबा को इसलिए बुलाया था क्या कि मेरी चाय में चीनी कम है, बाबा आके डाल दो? क्या मतलब है? ईश्वरीय सत्ता से मजाक करते हो। और समय पर जो तुम्हें चाहिए वो बिना मांगे, माँ को भी मालूम है मेरे बच्चे को दूध पीना है, वो भी पिलाती है मनुष्य होकर। तो वो ईश्वरीय सत्ता नहीं जानती कि आपको कब चाहिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, जानती नहीं क्या। इसलिए बाबा इन छोटी छोटी विचारधाराओं से हमें बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं। मांगना भी है तो क्या मांगना है ये भी तो समझ होनी चाहिए। ऐसे बाबा ने कहा। तो अब बाप कहते बच्चे इकोनॉमी के अवतार बनो और दूसरों को भी बनाओ। चिट्ठी नहीं लिखो, शॉर्ट में लिख दो बाबा ये प्रॉब्लम। अगर आप भाई बाबा ने को नहीं कहोगे तो किसको कहोगे?
लंबे चौड़े नहीं। और दूसरा बाबा ने कहा कि लिख दो बाबा आई एम ओके, बस। अच्छा, सभी को यह मिलन मेला अच्छा लगता है? देखो, दुनिया वाले तो कहते हैं जिंदगानी है 2 दिन का मेला, तुम्हारा तो 4 दिन का मेला है। सभी को पसंद है ना ये मेला? मधुबन जाते ना 4 दिन ठहरते। अच्छा, फिर बाबा ने बातचीत करते हुए आगे बढ़ाया। जोन वाइज बच्चों से बातचीत की, गुजरात, बॉम्बे आदि। बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखता है। वाह, और ये सत्य है। बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं। अगर देह भान की हद से निकले और सभी हद से निकल जाएं, अगर देह भान की हद से निकले तो और सभी हद से निकल जाएं, बाकी हदों से भी। इसलिए बाप दादा कहते हैं, बच्चे देह सहित पहले सब संबंधों से न्यारे और प्रभु के प्यारे बनो। देह की हद कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी। अगर दैहिक बातों में, दैहिक दुनिया में फंसे रहेंगे तो। देह बच्चे मिट्टी है, मिट्टी सदा भारी होती है। कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी होगी ना। या देह तो बच्चे पुरानी मिट्टी है। अपने शरीर के बारे में चिंतन करो। इसमें फंसने से क्या मिलेगा? मिला है किसी को कुछ? फंस के जंजाल में चले गए इस संसार से, मिला क्या? कुछ भी तो नहीं। तो यह नशा रखो कि बेहद का बाप, बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूं। जब बालक बनना है उस समय मालिक नहीं बनो, और जब मालिक बनना है उस समय बालक नहीं बनो। ये फैसला भी करना सीखो। जिसको ये तरीका आता है वो कभी नीचे ऊपर नहीं होता, वह पुरुषार्थ और सेवा में हमेशा सफल होता है। तो अपने को मोल्ड करना आता है। जिसको अपने को मोल्ड करना आता है, अपने को वो झुका सकता है। झुकने वाले को सदैव ही सेवा का फल मिलता है, और अपने अभिमान में रहने वाले को सेवा का फल नहीं मिलता। झुकने वाले को सदैव सेवा का फल मिलता। तो सफलता की विधि है बालक सो मालिक, समय पर बालक बनना और समय पर मालिक बनना। अथॉरिटी बन करके सेवाएं करो। जो भी रिजल्ट हो, बड़े आपको जो भी, तो उसमें बालक बन जाओ। जी हाँ जी, बस। ये भी नहीं कि कोई कार्य गलत हो रहा है तो आप बोलो मत, बोलो जरूर। बाकी जो भी वो फैसला करें उसमें बालक बन के स्वीकार कर लो। फिर ये क्या, क्यों, अरे मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, इन सब चीज़ों में नहीं जाना। अच्छा, बाबा ने कहा लेकिन बाबा ने खुशी की बात करते हुए कहा, खुश करना भी, दूसरों को खुश रहना भी, ये दोनों कलाएं हों तब राजा क्वालिटी की आत्मा कहलाएंगे। अच्छा, चारों ओर के समर्थ आत्माओं को सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा अपने चरित्र के चित्रकार बच्चों को समर्थ बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को, समर्थ बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाबा, हे जीवन के दाता। दिल कहे बारंबार शुक्रिया। वरदान है आज का, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले, स्थूल और सूक्ष्म, इस शरीर से भी अपने आप को बिजी रखो, मन बुद्धि से भी बिजी रखो। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को बच्चे कभी चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से जब फ्री रहते हो ना, तो माया चांस ले लेती है। जो घर फ्री रहता है उसमें ऑटोमेटिकली मकड़ी और जाले और छिपकलियाँ और सांप कीड़े आ ही जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत
विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है। निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है, तो माया समीप आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। सभी बाबा के रूहानी रत्नों को पुनः एक बार आज के शुभ दिवस की और इस समय पर जो आप मुरली सुन रहे हो, विशेष इस घड़ी की, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार हो अपने इस दिव्य देवी भाई की ओर से। पुनः एक बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।